वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी आई एक्सेप्ट जर्नी में। भाई जैसे कि कल का जो वीडियो था उसमें मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बात की थी अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके। आज है एपिसोड नंबर 2 मेरी आई एक्सेप्ट जर्नी का। देखो, आई एक्सेप्ट जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि ऐसा मुझे टाइम एंड अगेन रियलाइज हुआ है कि जब हम लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पाओगे डेफिनेटली, बिकॉज एक्सेप्टेंस हम लोगों की जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि जब तक हम चीज़ों को या सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उससे इतने ज़्यादा ओवरवेल्म रहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। मतलब हमें जो एग्जैक्ट कॉज है ना अपनी प्रॉब्लम्स का या अपनी सिचुएशंस का, वो पता नहीं चलता कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इवेंचुअली हम लोग सब अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो इस जर्नी में मैं ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ आते चलते शेयर करती जाऊंगी अलॉन्ग विद व्लॉगिंग, ताकि आपका और मेरा रिलेशन या आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। तो अब ज्यादा बकबक नहीं करते और आज की एपिसोड नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने जैसे थॉट्स के बारे में बात की थी, तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि कैसे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गॉड भी हैं, कुछ एंजल्स भी हैं। अब यार जिसको भी मेरी बातें लगे ना काल्पनिक टाइप, या जिसको लगे कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी इश्यू नहीं है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे या फिर जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं। ठीक है, सो पावर ऑफ यूनिवर्स में जो लोग बिलीव करते हो वो लोग वीडियो को कॉन्टिन्यूसली देखो, और बाकी लोग अगर नहीं करते हो तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस देख रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा है और फिर आप लोग मतलब जो भी है नेगेटिव कमेंट्स है, मुझे नेगेटिव कमेंट्स एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत यही है कि फिर रिलेट नहीं कर पाओगे तो चीजें समझ नहीं पाओगे और आपके लिए चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, पावर ऑफ यूनिवर्स के बारे में मैं आज इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज पिछले 6 महीने 8 महीने क्या, ये पूरा 2024 ही मेरे लिए थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड ओवरऑल जर्नी में अगर मैं बोलूँ, बिकॉज ओवरऑल जर्नी इसलिए क्योंकि एंड होने वाला है 2024, क्या लेके आएगा कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, बट पॉजिटिवली हम उस नए साल में स्टेप इन करेंगे। तो जो पिछला साल मेरा ये वाला जो साल 2024 बीता, ये काफी सारे लेसन्स मुझे सिखा के गया। एंड इसमें ऑब्वियसली जब हम कोई भी लेसन सीखते हैं तो लेसन सीखने की जो जर्नी होती है ना गाइज, वो कभी भी आसान नहीं होती। उसमें बहुत सारे टर्मोइल्स होते हैं, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन पेन बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि जब भी आपको यूनिवर्स या गॉड कोई बड़ा लेसन सिखाना चाहते हैं ना, तो उस सिनेरियो में जो पेन है ना वो कहीं ना कहीं एक्कम्पनी करता ही है और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे करता है। तो ऐसे ही कुछ ये साल रहा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आई सफर्ड मिसकैरेज, ठीक है, जो मेरे लिए इस साल सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक ही मैं बोलूंगी, ट्रॉमेटाइजिंग था बहुत ज्यादा। बिकॉज उस जर्नी में ना बहुत पेन रहा है एंड फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से, बट मेंटली बहुत ज्यादा पेन रहा है। मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी थी एंड किस तरह यूनिवर्स ने मेरे को हेल्प किया, जस्ट बिकॉज मैंने उनसे प्रे किया और मैंने यूनिवर्स से उन क्वेश्चंस के आंसर मांगे। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तभी आपको ऊपर से सिग्नल्स मिलते हैं। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने आप से चीजें हो जाएंगी, तो अपने आप से चीजें उतने आपके फेवर में नहीं होंगी जितना कि आप यूनिवर्स से जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे या मांगोगे या पूछोगे तो आपको आंसर बैक मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मेरा मिसकैरेज हो गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उसके बाद मुझे लगा था कि ठीक है, अभी मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन होने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा और रिकवरी मेरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना था। बिकॉज मैंने देखा था, सुना था कि हाँ होता है बट उतना ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं उसके बाद। लेकिन जो सिनेरियो रहा वो कंप्लीटली डिफरेंट रहा। मेरे केस में पुराने वीडियोस मैंने डाले भी हैं कि किस तरीके से मेरा जो मिसकैरेज है वो काफी पेनफुल हो गया था। बिकॉज एक बारी डीएनसी कराने के बाद दोबारा डीएनसी करानी पड़ी थी 10 दिन के अंदर, क्योंकि कुछ नेग्लिजेंस की वजह से वो क्लॉट अंदर रह गया था और विद इन 10 डेज अगेन मेरे को वो डीएनसी करानी पड़ी थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट डीएनसी थी दैट वाज ओके कि हाँ उसके बाद मुझे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। एक ही दिन में मैं थोड़ा दिक्कत हुई, फिर एक ही दिन में मैं रिकवर करने लग गई थी।
लेकिन जब 10 दिन के बाद दोबारा डीएनसी हुई, उसके बाद मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई कि मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी कि कैसा मैं फील कर रही थी। बिकॉज हमें पता होता है ना कि एक हेल्दी बॉडी हमारी कैसी है, या फिर एक पावर अंदर फील होती है, वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई थी सेकेंड डीएनसी के बाद। एंड थोड़ा ही टाइम बीता था कि मैंने फील करना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ। मतलब मेरे थॉट्स पे, मेरी ओवर थिंकिंग पे, मेरे फियर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ें वर्क हो रही थी, और वो टाइम भी कुछ ऐसा ही था कि, और मैं कुछ उसी तरीके की डिप्रेसिंग एनर्जीज में भी थी कि छोटी सी भी कोई चीज़ होती थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि ओवर थिंकिंग क्या है कि थोड़ी सी भी कोई चीज़ हुई है आप उसको बहुत बड़ा सोच रहे हो। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा था कि अगर छोटा सा भी कुछ भी गलत होता था तो मुझे वो बहुत बड़ा नजर आता था, और वो मेरे को इतनी बुरी तरह अफेक्ट करता था ना कि मैं मतलब बिल्कुल टूट जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब कोई होप ही नहीं बची है। तो जब ये सब कुछ चल रहा था, काफ़ी टाइम ऐसे निकल गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, लाइक डीएनसी के बाद सब चीज़ जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, जैसे आपके मेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं कुछ टाइम पे, तो मेरे साथ वो नहीं हो रहा था। एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। एंड उस टाइम पे मैं हर एक छोटी चीज़ को गूगल करती थी। आप लोगों ने अगर गूगल किया होगा हर छोटी चीज़ को, या किसी भी बीमारी को अगर आप डालोगे तो आप देखते हो कि कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ लिखे हुए होते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि बार बार मैं अपने जो भी चीज़ें थी, जो भी सिम्टम्स मेरे को आ रहे थे, उनको गूगल पे डालती थी, और गूगल पे मुझे इतना बड़ा बड़ा सब कुछ देखने को मिलता था कि मैं और ज्यादा डर जाती थी। तो पहली चीज तो मैं आपको यही कहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि भाई हर एक चीज गूगल पे सर्च मत करो। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। और मेरे साथ ये था कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने में भी बहुत डरती थी। मेरे लिए गूगल वॉज ईजी, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वॉज वेरी वेरी हार्श। मतलब बाद में जाके मुझे एक अच्छी डॉक्टर मिली, लेकिन स्टार्टिंग में जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत खतरनाक, बहुत डरावना था। एक्चुअली हो ये रहा था कि मिसकैरेज के बाद अल्ट्रासाउंड हो रहा था, और मतलब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो क्लॉट वगैरह रह गया था, जो भी था। तो बार बार ना टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा था। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वॉज ईजी, बट टीवीएस में कुछ लोगों को नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत पेन रहता है, और बहुत ज़्यादा एक डरावना सा वो इवेंट हो जाता है। तो मेरे लिए वो सिचुएशन कुछ वैसी ही थी, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम्स टीवीएस से गुजरना पड़ रहा था। अभी भी मैं उन चीज़ों को कभी सोचती हूँ ना तो मुझे एकदम से वो गूजबम्स आते हैं, लेकिन अच्छे वाले नहीं गाइस, बिल्कुल भी अच्छे वाले नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी रही थी ना, ये जितनी भी थी, मतलब बहुत बहुत खतरनाक था जो भी था, ठीक है। तो लेकिन मैं उससे स्ट्रांग हुई हूँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं एक बहुत लंबे टाइम तक इन सब चीज़ों को शेयर नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं बोल पा रही हूँ। दिस इज ओनली बिकॉज कि मैं स्ट्रांग हुई हूँ उन चीज़ों से, और अब मैं उस बारे में बात कर सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मुझे रिलेट कर पाएंगी, इसीलिए मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई ठीक है, इवेंचुअली चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो होप नहीं लूज करना है अपने को। तो जब वो सारे टीवीएस अल्ट्रासाउंड से मैं गुजर रही थी तो बहुत ज्यादा पेनफुल वो सब मेरे लिए रहता था, और उसके चलते ना मैं डॉक्टर्स से डरने लगी थी। क्योंकि हो क्या रहा था कि मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर को एक छोटी सी चीज के लिए भी दिखाती थी ना, तो वो बोलते थे टीवीएस करना पड़ेगा, टीवीएस करना पड़ेगा, टीवीएस करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो था ना, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, और मैं उसी चीज से खुद को बचाती थी, पीछे भागती थी। तो मैं डॉक्टर्स के पास जाना ही मैंने बंद कर दिया था, और मेरे लिए डॉक्टर क्या बन गया था, गूगल। जो भी दिक्कत है गूगल करो, जो भी दिक्कत है गूगल करो। तो ऐसा ही चल रहा था, जिसके चलते लाइफ बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो गई थी, क्योंकि गूगल पे तो सब बड़ा चढ़ा के दिख रहा था। इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेंसेस लाने के लिए, मतलब मेंसेस लाने की होप में मैंने जीरा ये वो मतलब बहुत सारे गरम मसाले घोल के पी लिए थे, कि मतलब अब ये बेवकूफ़ी लगती है मुझे। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने ऐसा किया कि बस हो जाए, बस हो जाए, बस कैसे भी आ जाए, बस मुझे कैसे भी ये लगे कि सब नॉर्मल है। बिकॉज गूगल पे क्या दिखा रहा था कि आफ्टर डीएनसी भी, मतलब डीएनसी उतना खतरनाक प्रोसीजर नहीं रहता है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट कई बार साइड इफेक्ट्स अगर आते हैं तो वो परमानेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों से डरते हुए मैं क्या कर रही थी कि बस कैसे भी मेरे मेंसेस आ जाएं। तो उसको कैसे भी लाने के लिए कहते हैं गर्म चीज़ें अगर खाओ तो आ जाते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें होता है उससे।
लेकिन भाई मैं एक इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरी हूँ, उस सिनेरियो में तो चीज़ें नेचुरली होंगी तो ही बेटर है ना। बट मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था, मेरे पास कोई था नहीं जिसके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकती या कोई मेरे माइंडसेट को समझ पाता। किसी की गलती नहीं है, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, सबने फ्रेंड्स तो मैं बोलूँगी कि मेरी लाइफ में अभी फ्रेंड्स तो मतलब बचे भी नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर केस में कोई है कि हाँ जिससे अभी तक मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। बाकी सब बहुत ये है कि कभी मिलते हैं हम कभी नहीं मिलते, फ्रेंड्स हैं वो लोग भी, लेकिन एक होता है ना कि 1-to-1 वाला कांटेक्ट जिससे आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो अपने मन की बातें, ठीक है। तो वैसा कोई मेरे पास अभी नहीं। तो गाइज ऐसा ही चल रहा था एंड देन कम्स द रोल ऑफ द यूनिवर्स कि उसके बाद जब मैं ये इंसानी ताकतों से हार चुकी थी ना, देन आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। मैंने बोला कि भाई अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एंड भोलेनाथ ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस टाइम पे। महादेव की भक्ति कहते हैं कि जो लोग करते हैं ना उनके लिए लाइफ मतलब चाहे कितनी भी टफ हो लेकिन भोलेनाथ उनको टाइम एंड अगेन हील करते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं शिवलिंग पे जाके एवरी मंडे जल चढ़ाती थी और यूनिवर्स से भी मैं बोलती थी कि आई वॉन्ट माई आंसर्स, कि मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, हो गया जो होना था। और मैंने मतलब सॉरी बोला, माफी मांगी, भगवान से भी मांगी, यूनिवर्स से भी मांगी कि अगर मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी शेयर हुई है या मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है। बिकॉज जिस टाइम पे मैंने कंसीव किया था ना उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी एंड दैट टू बिना किसी बात के स्ट्रेस लेती थी, गुस्सा करती। एंड लिटरली जब मैं यूनिवर्स से चीजें मांग रही थी, बोलती थी, उस टाइम पे ना कहीं से हेल्प मिलता था। देखो मैं टैरो बिलीवर हूँ, टैरो कार्ड्स में बिलीव करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इजिप्शियन आर्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो मैं देखती भी हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है कि मैं सीखूं टैरो। तो अभी वही कोशिश चल रही है कि अगर मेरे को आ जाता है समझ सारी चीजें तो उसके बाद मैं भी टैरो रीडिंग्स करूंगी शायद, मतलब लेकिन मुझे देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस टाइम पे मुझे ना हेल्प मिलती थी टैरो कार्ड्स के थ्रू, मुझे कुछ आंसर्स मिलते थे, कुछ चीजें अपने आप से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई थी, अपने आप हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड एक दिन ऐसा आया कि जिस प्रॉब्लम को लेके मैं इतना ज्यादा परेशान थी वो अपने आप ठीक हो गई, ठीक है। सो टाइम लगा बट अपने आप ठीक हो गई। बट टाइम क्योंकि नॉर्मल टाइम से ज्यादा लग रहा था इसलिए मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी और फिर मेरी ओवर थिंकिंग का इलाज मुझे ढूंढना था, तो वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन मैंने किया, योगा करना स्टार्ट किया, भगवान में बिलीव करना स्टार्ट किया कि हाँ अगर मैं बिलीव कर रही हूँ, फेथ रख रही हूँ अपना, तो वहां से मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। भले ही स्लो मिल रहे थे लेकिन मिल रहे थे। और धीरे धीरे वो टाइम गुजरा। और पिछली वीडियो में मैंने अपने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में भी बात किया, एंजाइटी होने लगी थी, उसके लिए भी मुझे हनुमान चालीसा ने बहुत हेल्प किया। लिटरली अगर आप एंक्शियस फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, तो हनुमान चालीसा बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। बिलीव करके देखो कि हनुमान जी आपको हील करेंगे। और हनुमान चालीसा आप रीड करोगे ना डेली, दिन में एक बार, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करते टाइम ही रीड करूं या कुछ भी, डेली कोशिश करो कि दिन में एक बार मन से हनुमान चालीसा पढ़ो, आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और स्पेशली अगर आपकी मतलब इनर हीलिंग की बात है, आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो रही है या आपको परेशानी हो रही है उन सब चीजों में, या आप एंक्शियस फील कर रहे हो, एंजाइटी होती है, आपको डर लगता है, नेगेटिव फील होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने इन चीजों को फील किया है, फेस किया है। तो हनुमान चालीसा ने मुझे बहुत हेल्प किया। यूनिवर्स ने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू हेल्प किया कि मुझे आंसर्स मिलते थे चीजों के, ठीक है। अपने आप ही कोई ना कोई ऐसी रीडिंग भी मेरे सामने आ जाती थी यूट्यूब पे जिसे मैं देखती थी और उसमें बहुत पॉजिटिव बातें होती थी कि आने वाला टाइम ऐसे ठीक होने वाला है, सब चीजें ऐसे होगा। और जितना टाइम पीरियड, जो इंटरवल्स वो लोग बताते थे, मतलब कह लो कि फॉर्चुनेटली वो चीजें उसी हिसाब से होती भी थी। तो मुझे बिलीव होने लग गया और ज्यादा कि हाँ मेरा टाइम अच्छा आएगा, चीजें ठीक होंगी। एंड उस वाले वर्जन से मेरा ये वाला वर्जन काफी पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे अंदर आई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर है। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दो यार, जहां आपको लग रहा है ना कि हाँ ये सामने वाला पर्सन अब सेल्फिश हो रहा है या फिर इसकी एनर्जीज मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस ऑरा को क्लीन कर दो। ऑरा क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आसपास साफ सफाई रखो, अगर आप अपने आसपास साफ सफाई रखोगे पॉजिटिव एनर्जी आपकी मल्टीप्लाई होगी, जिसके चलते आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा। गंदगी मचा के, मतलब गंदगी इन द सेंस फैला के मत रखो चीजों को। मेरा भी अभी यही है कि मैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ एलिमेंट्स बैलेंस करने होते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ये सब चीजें बैलेंस करनी होती हैं। इन चीजों के बारे में भी मैंने इसी टाइम पीरियड में देखा सुना। कहते हैं ना वक्त बहुत सारी नई चीजें भी सिखाता है। तो ये जो बुरा वक्त मेरे ऊपर आया, बुरा नहीं बोलूंगी, टफ टाइम मेरे ऊपर आया, इसने मुझे बहुत सारे नेक्स्ट लेवल चीजों से कनेक्ट करना सिखा दिया। अंधविश्वास मैं आज भी नहीं करती, मैं भगवान पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। लेकिन
एनर्जीज फ्लो करती हैं, एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, तो उनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगले किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने आसपास की एनर्जी को बैलेंस करके रख सकते हो। एंड यूनिवर्स से बात करने का यही तरीका है कि जो भी आपके थॉट्स हैं पॉजिटिवली मतलब एक अच्छी एनर्जी के साथ यूनिवर्स से शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स। आपको आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। भगवान में बिलीव करो। मंडे को भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा दो, वो तो बस जल से भी खुश हो जाते हैं। साफ मन से जल चढ़ा दो और हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो डेली। अच्छा चल रहा है तो भी पढ़ो, बुरा चल रहा है टाइम तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बिकॉज वो आपको एक बहुत ही अंदर से एक स्ट्रेंथ देगी जो आपको आपके उस टाइम से निकलने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा अच्छी चीजें खाओ, अच्छा सोचो, फ्रूट्स खाओ और मतलब अपने आप को ना खुश रखो। जितना खुश रह सकते हो उतना खुश। अकेले हो, अकेले खुश रहने की कोशिश करो। जो चीजें आपके पास हैं उनमें खुश रहने की कोशिश करो। अच्छी चीजों को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहो। और यार यही बोलूंगी, टफ टाइम है, निकल जाएगा। दिस टू शैल पास में ना बहुत स्ट्रांगली बिलीव करो, बिकॉज तभी हम लाइफ की उन सारी अड़चनों से, उन सारी मुश्किलों से ऊपर उठ के कुछ सोच पाएंगे। अदरवाइज तो भाई देखो, सबकी जर्नी डिफरेंट रहती है। मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने फेस किया उसके बाद जब मैं आज आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि वो स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा मैटर करता है। और अभी आगे लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंसेस आएंगे तो मैं उन्हें इसी स्ट्रेंथ के साथ फेस कर पाऊंगी ना। तो जो टफ टाइम आता है ना हमारी लाइफ में, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। सो यही था, बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। मुझे यूनिवर्स ने ऐसे ही हील किया, ऐसे ही हेल्प किया और आगे भी कर रहा है। सो आप लोग भी डेफिनेटली हील हो सकते हो। तो बस फेथ रखना है और अच्छे से अपनी जर्नी को जीना है। कुछ गलत मत करो किसी का, पॉजिटिवली चीज़ों को करने की कोशिश करो और यहाँ से ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज ओवर थिंकिंग स्ट्रेस के अलावा, एंजाइटी के अलावा और कुछ देकर नहीं जाएगी। उल्टा आपकी जो हेल्थ है ना वो और डिटोरिएट हो जाएगी। तो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करो, हैव फेथ इन गॉड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, न्यू हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इस जर्नी का, इस चैनल का पार्ट बनिए एंड ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।